Hello guys, welcome back to my channel. So in the previous video, which was the video number one, वहाँ पे हम लोग समझे थे कि the basics of what is company, then from which word has it been derived, and this applicability of Companies Act, definition of companies, etc. So in this video, I will be going to discuss about the doctrine of ultravirus. So ultravirus is also a Latin term which is made up of two words, which is the ultra and virus. Okay, नाम देखने से पता चलता है ultra and virus. So ultra means beyond and virus means authority. Okay, so let me write it. Ultra means beyond. Virus, VIRA, virus means authority. ओके, सो बेसिकली अगर हम लोग इसको शॉर्टकट में समझने जाए तो अल्ट्रा वायरस का मतलब है कि द एक्ट्स विच लाई बियॉन्ड द अथॉरिटी ऑफ द कंपनी. ओके, सो मतलब कंपनी के पास, जब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होता है तो उसके पास बहुत सारे एक बाउंड्री सेट कर दिया जाता है कि यू विल परफॉर्म ऑल दिस टास्क एंड बियॉन्ड इट यू कैन नॉट परफॉर्म. एंड अगर कंपनी उसके बियॉन्ड कोई एक्ट करता है देन इट इज कॉल्ड दिस अल्ट्रा वायरस. ओके, basically ultravirus acts are any acts that lie beyond the authority of a company to perform. Now ultravirus acts are divided into three parts. First one is ultravirus to the Companies Act. Ultravirus to the Companies Act. Second one is ultravirus to the Memorandum of Association, MOA. Third wala hai ultravirus to the Article of Association. This is MOA and AOA. मिटा कर लिख देती हूँ. MOA and AOA. सो फर्स्ट वन है अल्ट्रावायरस टू द कंपनीज एक्ट. ओके, तो इसमें बेसिकली वही है कि अगर एक मतलब जो कंपनीज एक्ट का प्रोविजंस है, ओके, तो उस प्रोविजंस के बाहर हम जब काम करते हैं सो दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रेरी और इन एक्सेस ऑफ द स्कोप. मतलब उसके बाहर जाके हम कुछ काम कर रहे हैं तब वो अल्ट्रावायरस है. फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट में एक प्रोविजन है जहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि हम ये नहीं कर सकते एंड फिर भी हमने वो किया, तो तब इसको माना जाएगा कि द एक्ट विच वी हैव डन इज अल्ट्रा वायरस टू द कंपनीज एक्ट. ओके, तो वैसे एक्ट वॉइड होता है एंड उसको रेटिफाइड नहीं किया जाता. रेटिफाइड मीन्स उसको हम लोग ठीक नहीं कर सकते. ठीक है, तो ठीक मतलब कोई भी एंगल से हम लोग ठीक नहीं कर सकते हैं. तो इसका हम लोग का बुक में एक दिया हुआ है कि such acts are void and cannot be ratified even by unanimous resolution of all the shareholders. Means that unanimous resolution जो बोला है यहाँ पे, okay, it's void. Unanimous resolution means the resolution जहाँ पे मतलब 100% अप्रूवल देके शेयर होल्डर्स जो रिजोल्यूशन पास करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अनएनिमस रिजोल्यूशन. यहाँ पे मतलब कोई भी काइंड ऑफ रिजोल्यूशन मतलब एकदम सारे शेयर होल्डर्स बोलते हैं नो वी कैन लाइक इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं बट दिस इज नॉट पॉसिबल अंडर दिस थ्योरी, सो वो नहीं हो सकता. ओके, देन इफ देयर इज अ प्रोविजन इन द एओए, एमओए और एग्रीमेंट, अगर हम लोग के एओए, एमओए और एग्रीमेंट रिजोल्यूशन जो है उसमें कोई भी ऐसा चीज है जो कंपनी एक्ट के प्रोविजंस के अगेंस्ट जाता है तो वो भी इनवैलिड होगा. ओके, ये एक पॉइंट टू बी नोटेड है. देन नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि एमओए के, लाइक अल्ट्रावायरस टू द एमओए. सो एक जो एमओए होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वो रेस्ट्रिक्ट कर देता है पावर्स ऑफ द कंपनी. मतलब एक डिफाइन कर देता है कि आप लाइक ऑब्जेक्ट होता है कि डिफाइन कर देता है कि ये आपका ऑब्जेक्ट है कंपनी का एंड आप इसके बाहर नहीं जा सकते. ठीक है, या सो वहाँ पे जो है ना ऑब्जेक्ट क्लॉज, तो ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंडर ही ये सब डिफाइन कर देते हैं एंड वी कैन नॉट, द कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट. एंड एनी एक्ट जो ऑब्जेक्ट्स को लाइक कॉन्ट्रैरी करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट्स के बाहर जो जाते हैं, एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो ऑब्जेक्ट्स है उसके बाहर जो एक्ट जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कि अल्ट्रा वायरस टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साइड द ऑब्जेक्ट क्लॉज, जो भी एक्ट यहाँ पे मैं एक्ट लिख देती हूँ, जो भी एक्ट विच इज आउटसाइड द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द एमओए इज कॉल्ड द अल्ट्रावायरस टू द मेमोरेंडम. ओके, सो ऐसे एक्ट्स भी वॉइड होता है एंड इट ऑल्सो कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय एनी अनएनिमस रेजोल्यूशन. मतलब 100% जो अप्रूवल देके शेयर होल्डर जो रेजोल्यूशन पास करेंगे उसमें भी ये नहीं आएगा. सो बेसिकली इट इज वॉइड एंड कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय एनी अनएनिमस रेजोल्यूशन. मतलब वॉइड है तो है, आप उसको ठीक नहीं कर सकते. ओके,
और एक चीज है कि अगर आप लोग मतलब कोई एक्ट ऐसा कर देते हैं, लाइक कंपनी भी कोई ऐसा एक्ट कर देता है कि जो उसके पावर्स के बाहर है, तो उस चीज में भी कंपनी लायबल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सबके पास एक पावर दिया गया है टू रीड द एमओए at the time of like entering into any kind of contract with the company. So उस केस में हम लोग के पास पूरा वो पावर है कि हम लोग एमओए पढ़ सके। तो अगर वो हम लोग के ऊपर वो डिसीजन है कि हम लोग पढ़े ना पढ़े, दैट इज नॉट द हेडेक ऑफ द कंपनी टू मेक अस अवेयर ऑफ द थिंग्स दे आर डीलिंग विद। सो ये हम लोग का ही ड्यूटी होना चाहिए टू रीड द एमओए कि कौन सा चीज उनके ऑब्जेक्ट्स के बाहर है एंड कौन सा चीज हम लोग को मतलब अवॉइड करना चाहिए। सो ये चीज, एंड उसके बाद हम लोग अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे घुस भी जाए, उसके बावजूद भी हम लोग मतलब कंपनी को लायबल नहीं ठहरा सकते, बिकॉज ऑलरेडी एमओए में दिया हुआ है। एंड अभी लास्ट जो है वो है एओए, लाइक अल्ट्रा वायरस टू एओए। ओके, सो बेसिकली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये सब दिया हुआ होता है कि हम लोग का जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं कंपनी का, सो उसमें हम लोग कैसे डील करते हैं इंटरनल अफेयर्स में, वो सब दिया हुआ होता है, ठीक है। सो इन सच केस कंपनी कुछ ऐसा काम करता है जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के जो लाइक पावर्स है, उसके पावर्स आई मीन जो रूल्स एंड ऑल है, तो उसके बाहर है, बट इज अंडर द purview or the power of memorandum of association, that is like outside the scope of articles but within the power of the memorandum. Okay, सिंपली समझा देती हूँ कि outside the power of AOA within the scope of MOA। ऐसा अगर कोई केस है, ऐसा अगर कोई एक्ट है, एक्ट मतलब इन द सेंस मैं बोल रही हूँ कि ऐसा कोई अगर हम लोग काम करते हैं, कंपनी अगर कोई ऐसा काम करते हैं विच इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ एओए बट विच इज इनसाइड लाइक विद इन द स्कोप ऑफ एमओ, इन सच केसेस इसको हम लोग बोलेंगे अल्ट्रा वायरस टू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो ऐसा एक्ट ये सब वॉइड होता है, बट इट कैन बी रेटिफाइड। अभी क्वेश्चन है कि हम लोग इसको कैसे रेटिफाई करेंगे। सो इसको रेटिफाई कर सकते हैं हम लोग जनरल मीटिंग में। मतलब वहाँ पे हम लोग आर्टिकल जो है उसको ऑल्टर कर सकते हैं बाय ओके, मैं उसको ऑल्टर कर सकते हैं बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन। ओके, सो जनरल मीटिंग में हम लोग उसको ऑल्टर कर सकते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन। ओके, सो बेसिकली यही है, बट हम लोग इसको और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। Okay, so doctrine of ultravirus means like it is derived from a Latin word and it means beyond the authority of the Companies Act. So it's divided into three parts: company ultravirus to the Companies Act, ultravirus to the MOA, ultravirus to the AOA. So first में Companies Act में हम लोग देखते हैं कि if a act is ultravirus to the Companies Act, then it is void and it cannot be ratified even by unanimous resolution. If an act is like ultravirus to the MOA, then it is like the outside the object clause of the MOA होता है, and it is also void and it cannot be ratified by any unanimous resolution. ओके, सो एओ में दिया हुआ होता है कि बाय लॉज एंड रेगुलेशंस दिया हुआ होता है कि हम लोग कंपनी के अंदर कैसे काम करते हैं, इंटरनल अफेयर्स कैसे मैनेज करते हैं, ये सब बेसिकली दिया हुआ होता है। सो एओए लाइक अल्ट्रा वायरस टू एओए होता है कि विच एन एक्ट विच इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ एओए बट विद इन द परव्यू ऑफ एमओए। सो ऐसे एक्ट्स को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा वायरस। इट इज वॉइड बट इट कैन बी रेटिफाइड बाय पासिंग। रेटिफाइड मतलब हम लोग का लाइक ठीक कर सकते हैं वो एक्ट को बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग एंड बाय ऑल्टरिंग। मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन इसलिए पास करना होता है क्योंकि ताकि हम लोग उसको ऑल्टर कर सके, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को हम लोग ऑल्टर कर सके, और उसको करना होगा इन जनरल मीटिंग। सो बेसिकली ये है फॉर दिस वीडियो, छोटे छोटे रिविजन्स आई एम डूइंग। सो वो हम लोग बाकी का नेक्स्ट डेज में हम लोग करने वाले हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको समझ में आया होगा कुछ भी, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोग को नेक्स्ट वीडियोस नहीं मिलेगा नहीं तो। एंड लाइक शेयर आप लोग के दोस्तों के साथ फॉर क्विक रिविजन्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।